तनोतना सदाशिवम। संविधान के संबंध में कुछ चर्चा आज करने का मन हुआ। पीड़ा तो बहुत दिनों की है। मैं भी इस देश का नागरिक हूँ और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार तो है। अर्थविहीन संविधान। अर्थविहीन क्यों? संविधान शब्द का अर्थ ही होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान विधि निषेधात्मक व्यवस्था। संविधान, समान विधान। दूसरे शब्द में कह दे कॉमन सिविल कोड। संविधान शब्द का सही अर्थ तो यही है। अब चूंकि अंग्रेजी पढ़े हुए लोग संविधान का मतलब जो मैं दे रहा हूँ पता नहीं उन्हें समझ में आए ना आए, क्योंकि भारत के लोग हिंदी के मामले में बहुत कमज़ोर हैं। क्योंकि सब विज्ञानवादी हैं, कोई जंगली तो है नहीं जो हिंदी पढ़ें। पर संविधान शब्द तो हिंदी का ही है और संविधान शब्द का एक ही मतलब होता है देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर एक विधान, एक कर्तव्य, एक कानून, एक दंड व्यवस्था, एक तरह के अधिकार, एक तरह के उत्तरदायित्व, किसी में कमी नहीं, बेसी नहीं। तो दूसरे शब्दों में कॉमन सिविल कोड। लेकिन क्या कभी इस संविधान ने समानता दी है? हमारा देश तो विभिन्न संस्कृतियों में बटा हुआ है, विभिन्न संप्रदायों में बटा हुआ है। तो इस संविधान में प्रत्येक संस्कृति और प्रत्येक समुदाय के लिए अलग अलग कानून है। तो फिर वो संविधान कैसा? वो पुस्तक जिसमें हर एक समूह के लिए एक अलग विवाह कानून है, अलग संपत्ति के अधिकार का कानून है, अलग वाद विवादों के निपटारे का कानून है। तो फिर वो संविधान कैसा है? और फिर क्यों ना उसे भानुमति का पिटारा कहा जाए? अब संस्कृतियों के अपने प्रतिबंधन है, अपने तरीके की जीवन शैली है। तो भाई जीवन शैली और जो शेष सांस्कृतिक मूल्य हैं जीवन के, जैसे विवाह कोई गुरुद्वारे में जाके करेगा, कोई ईसाई चर्च में जाके करेगा, कोई मंदिर में जाके करेगा हिंदू, तो इस बात पर तो विवाह कानून में कुछ है ही नहीं। ऐसा तो संविधान में भी नहीं कहा गया कि भाई कोई चर्च में जाकर शादी करेगा तो दंड होगा और मंदिर में करेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन होगा और जो गुरुद्वारे में जाकर कर लेगा उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ऐसा तो कोई नियम संविधान ने बनाया नहीं। तो सांस्कृतिक परंपराएं तो यही होती हैं। बात तो अधिकार की है, बात तो विधि निषेध की है, कर्तव्य की है। और कर्तव्य का मतलब है एक नागरिक के रूप में व्यक्ति को देखना। संविधान किसी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की निगाह से कैसे देख सकता है? और यदि देखता है तो फिर वो संविधान कैसा है? संविधान का मतलब ही है प्रत्येक व्यक्ति पर समान कानून लागू होना। अब वो चाहे संपत्ति के बंटवारे के हों, चाहे फौजदारी का मुकदमा हो, और चाहे कोई भी सामाजिक व्यवस्था हो जिसमें देश के प्रति, व्यक्ति के प्रति कर्तव्य का विचार किया जाए। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसी सांप्रदायिक बातें कैसे लगाई जा सकती हैं? फिर उनके अलग अलग कानून क्यों हो सकते हैं? लेकिन हमारे देश में है और जिसमें ये है उसी को हम संविधान कहते हैं। तो क्या ये संविधान शब्द अर्थविहीन नहीं है? दूसरी बात, संविधान अर्थविहीन ही नहीं है, संविधान जड़ है। संविधान के मूल में तो संविधान को धारण करना सबसे बड़ी जरूरत है। और संविधान को धारण करने के लिए जो शब्द है हिंदी में या संस्कृत में या भारतीय परंपरा में, उसे धर्म कहते हैं। धर्म को धारण करना ही संविधान है। लेकिन हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। अब वो धर्म शब्द की व्याख्या यदि न्यायाधीश नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे लोगों को न्यायाधीश जैसे पद पर बैठने का अधिकार क्यों है, जो एक धर्म शब्द की व्याख्या नहीं कर पा रहे, परिभाषा नहीं कर पा रहे?
और यदि वो धर्म शब्द की व्याख्या और परिभाषा कर पा रहे हैं तो वो धर्मनिरपेक्ष शब्द लगाए क्यों है? क्योंकि धर्म शब्द तो है ही कर्तव्य के संदर्भ में, विधि निषेधात्मक विमर्श के संदर्भ में। धर्म का अर्थ ही है धारण करने योग्य कर्तव्य। अधर्म का मतलब है जो धारण करने योग्य कर्तव्य नहीं है। माने कर्तव्य ही तो धर्म और अधर्म के संदर्भों में है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यदि संविधान कहता है कि यह धर्म है, तो फिर संविधान को जिन लोगों ने पढ़ा है उनसे तो अच्छा है कि वो सब घास काटने पर लगा दिए जाएं। वो उस लायक हैं ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में जज के स्थान पर बैठने की सामर्थ्य रखते हों, जिन्हें धर्म और संप्रदाय के बीच का अंतर ना मालूम हो, जिन्हें धर्म और संस्कृतियों के बीच का अंतर ना मालूम हो, जो धर्म और संस्कृति के बीच की व्याख्या नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को जज क्यों कहा जाए? ऐसे लोगों को महामहिम क्यों कहा जाए? ऐसे लोगों को माननीय क्यों कहा जाए? क्यों वो देश का भाग्य लिखेंगे जिन्हें हिंदी ठीक से नहीं आती, जिन्हें इंग्लिश ठीक से नहीं आती? धर्मनिरपेक्ष शब्द का अंग्रेजी वर्जन क्या होगा? संप्रदाय निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, जो प्रारंभिक काल में संविधान का हिस्सा था, या प्रारंभिक काल की भी बात छोड़ो, चलो बाद में लगाया गया लेकिन तर्कसंगत था, उसका कोई बहुभाषी अर्थ तो था। कम से कम अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग पंथ निरपेक्ष शब्द की कोई समानता ढूंढ सकते थे अंग्रेजी शब्द को उसमें। पर धर्मनिरपेक्ष शब्द की समानता क्या करेंगे? धर्म शब्द का कोई अल्टरनेट शब्द है क्या किसी भी भाषा में? अंग्रेजी छोड़ो, किसी भी भाषा में धर्म शब्द का अल्टरनेट कुछ है क्या? क्या रिलीजन शब्द धर्म के अल्टरनेट हो सकता है? तो संविधान की दृष्टि में, न्यायालय की दृष्टि में, न्यायविदों की दृष्टि में, जहां भावनाएं नहीं चलती, जहां कुतर्क नहीं चलते, जहां सारी बातें सैद्धांतिक चलती हैं, अगर ऐसे संविधान ग्रंथ में धर्मनिरपेक्ष शब्द रख दिया गया तो वो संविधान रह गया या फिर एक जड़ पुस्तक रह गई। क्योंकि जो संविधान की मूल आत्मा है, जो संविधान की गति है, जो संविधान की ऊर्जा है, जो संविधान की शक्ति है, वो तो धर्म में ही निहित है। एक सांसद का धर्म है संसद में बैठकर नियम बनाना, तो एक जिलाधिकारी का धर्म है अपने जिला की संपूर्ण व्यवस्था करना, और अगर वो उसमें फेल होता है तो अब वो अधर्म करता है, वो दंड का पात्र होना चाहिए। यदि एक जिलाधिकारी अपने जिले को ठीक से संभाल नहीं पा रहा, यदि एक एसपी डीएसपी अपने जिले को ठीक से प्रशासनिक व्यवस्था नहीं दे पा रहा, अगर वो सामाजिक समरसता बनाने में असमर्थ रह रहा है, अगर उसके ज़िले में दंगे हो रहे हैं, तो उसे पद पर बना रहने का अधिकार क्या है? भाई ट्रांसफ़र क्यों यहाँ से हटाकर वहाँ कर दिया गया? ऐसा क्यों? उसे सेवा मुक्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि वो धर्म का पालन नहीं कर पा रहा। धर्म का पालन इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि या तो फिर उसमें योग्यता नहीं है या फिर उसके पास शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं है तो वो उसके लिए फिर ऊपरी व्यवस्था दोषी है, विधानसभा दोषी है, संसद दोषी है, न्यायपालिका दोषी है। और अगर उसके पास शक्ति है और वो कर नहीं पा रहा है तो अयोग्य है, और यदि करने की योग्यता है उसके अंदर और फिर भी वो नहीं कर पा रहा है तो वो अनैतिक है। तो किसी भी अवस्था में उसका ट्रांसफ़र क्यों होना चाहिए? उसको सेवा मुक्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए? और सेवा मुक्त किए जाने के साथ साथ उसके ऊपर दंड व्यवस्था क्यों नहीं लागू होनी चाहिए कि भाई आप जिस कार्य के लगाए गए थे आपने अपना ठीक से धर्म पालन नहीं किया तो क्यों नहीं किया? उससे प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? लेकिन ये तो तब पूछा जाएगा जब संविधान धर्म सापेक्ष होगा। चूंकि संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए किसी जिलाधिकारी पर कोई धर्म लागू ही नहीं होता, किसी सांसद पर कोई धर्म लागू ही नहीं होता, किसी न्यायाधीश पर कोई धर्म लागू ही नहीं होता। न्यायाधीश तो हमारे भारतीय व्यवस्था में तो जो न्यायालय है वो तो एक निरंकुश व्यवस्था है। माने जो निर्णय करेगी पूरे भारत के भाग्य का वो स्वयं निरंकुश है, उसको कुछ भी अधिकार है, वो जो कह देगी वो अंतिम होगा, उस पर कोई विचार विमर्श हो ही नहीं सकता। तो फिर वहाँ जिस स्तर के नैतिक स्तर के लोगों को बैठना चाहिए, क्या भारतीय व्यवस्था में बैठे हैं क्या उनका विवेक उपयोग करने का अधिकार भी है उन्हें? क्योंकि संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है। संविधान एक जड़ पुस्तक क्यों है? कोई भी वाद संविधान में लिखी किसी धारा में किसी निर्धारित परिभाषा के क्षेत्र में ही आकलन करने के योग्य है। अगर उस किसी भी धारा में वो विषय आता ही नहीं,
ऐसे 50 मामले मिल जाएंगे कि भाई ये परेशानी संविधान में ठीक तरीके से परिभाषित ही नहीं की गई। चूंकि वो परिभाषित नहीं की गई है तो अब चाहे जितना विवेकवान व्यक्ति बैठा हो सुप्रीम कोर्ट की पीठ में, अब वो 10 लोगों की नहीं 15 लोगों की पीठ बना दी जाए, चूंकि यदि संविधान में वो डिफाइंड नहीं है पहले से, तो फिर अब वो चाहे जिस स्तर का अपराध हो, चाहे जिस स्तर का वाद हो, भले ही देश की सर्वोच्च अदालत में वो बात गया हुआ है, लेकिन चूंकि वो संविधान की किसी धारा में, संविधान के किसी कानून के अंतर्गत, आईपीसी के किसी कानून के अंतर्गत उसकी व्याख्या पहले से नहीं की गई है, इसलिए उस बात को खारिज कर दिया जाएगा या फिर उस बात को सुनवाई के योग्य माना ही नहीं जाएगा। ऐसी ही तो व्यवस्था है हमारे भारत की। तो भारत का संविधान जड़ क्यों नहीं है? फिर जब हमें लिखी लिखाई और पहले से परिभाषित धाराओं के आधार पर ही सब कुछ देखना है, तो एक न्यायाधीश बनने के लिए जी तोड़ मेहनत की ज़रूरत क्या है? किताब तो वही वकील भी पढ़ता है, एक सामान्य वकील जो दीवान गांव घर में बैठता है वो भी वही किताब पढ़ता है, जो जज की कुर्सी पर जाकर बैठता है वो भी वही किताब पढ़ता है। तो ये 20 तरह की परीक्षाएं करवा के फिर जज बनना, इसकी ज़रूरत क्या है? क्योंकि उसकी दिमाग का कोई उपयोग तो है ही नहीं, उसकी अपनी प्रज्ञा का कोई उपयोग है ही नहीं, उसके अपने विवेक का कोई उपयोग है ही नहीं। मजे की बात, भारतीय न्याय प्रणाली की गतिहीनता, भारतीय संविधान की जड़ता का जो सबसे उत्तम उदाहरण हो सकता है, सेशन कोर्ट में कोई वाद फैसले की किसी सीमा तक पहुंच गया और उसका फैसला हो गया और उसको तुरंत आगे जाकर अपील करने का अधिकार है। जब अपील करने जाता है तो वही वाद और उस पर हुआ फैसला, तो जिन तर्कों पर, जिन तथ्यों के आधार पर निचली अदालत ने फैसला दिया है, उन्हीं तर्कों और तथ्यों को देखकर ऊपरी अदालत में वो फैसला बदल जाता है। ना तथ्य बदले, ना तर्क बदले, ना वाद का स्वरूप बदला, पर फैसला बदल गया। अब जिस निचली अदालत से वो फैसला जिस तरह हुआ था, यदि वो फैसला ऊपरी अदालत में जाके बदल जाता है तो इसका मतलब निचली अदालत वाला जो जज था वो विवेकहीन था, वो उतना योग्य नहीं था कि वो तथ्यों की पड़ताल कर पाता। यदि ये मानती है ऊपर वाली अदालत जो फैसला बदल देती है, तो फिर ये इस अयोग्य व्यक्ति से पूछा जाना चाहिए, इस न्यायाधीश से ये प्रश्न किया जाना चाहिए कि भाई आपने फैसला किस आधार पर दिया। यदि ये जवाब नहीं दे पाता है तो इसको न्यायाधीश रहने का अधिकार ही क्यों है? क्या न्याय व्यवस्था में भी इस तरह का कंप्रोमाइज धर्मसंगत है? इससे देश विकास के पथ पर बढ़ेगा? क्या कारण है कि भारत में करोड़ों की संख्या में फाइलें पड़ी हैं? ये कर्तव्य बोधयुक्त लोग हैं, ऐसे लोगों को न्यायाधीश होना चाहिए। और फिर क्या जरूरत है न्याय की, जबकि देश को न्याय तो कभी मिला ही नहीं। दंगे चाहे हिंदुओं के द्वारा किए गए हों, चाहे मुसलमानों के द्वारा किए गए हों, चाहे सिखों के द्वारा किए गए हों, चाहे ईसाइयों के द्वारा किए गए हों, दंगा तो बस दंगा है। और दंगे का सीधा साधा मतलब है कि एक सशक्त समाज दूसरे अशक्त समाज पर जोर जबरदस्ती कर रहा है, अपना बाहुबल प्रयोग कर रहा है। जो जहाँ सशक्त है वो वहाँ के अशक्त समाज को पीड़ित कर रहा है। अब इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात कोई नहीं है, बात है बलि निर्बल को सता रहा है। तो जब हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं कि एक निर्बल को बलि के शोषण से बचाया जा सके, तो फिर क्या करेंगे इसी न्याय व्यवस्था का, क्या करेंगे इसे संविधान का? और ये निर्बलता क्यों है? सिर्फ 2 कारण है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से सहमत नहीं है, एक बात, और दूसरी बात भारतीय न्याय व्यवस्था में धर्मनिरपेक्षता शब्द जो लगा हुआ है, ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि भाई भारतीय संविधान और भारतीय दंड व्यवस्था, भारतीय न्यायिक प्रणाली गतिहीन हो गई। और तीसरी बात है कि प्रज्ञा का कोई भी उपयोग संवैधानिक व्यवस्था में नहीं होगा, न्यायिक व्यवस्था में नहीं होगा, वो हर जगह होगा। व्यक्तिगत विवेक का उपयोग और हर जगह होगा, लेकिन न्याय प्रणाली के अंतर्गत व्यक्तिगत विवेक का उपयोग नहीं होगा। कोई एक सुप्रीम कोर्ट का भी जज यदि उसकी आंख के सामने कोई कत्ल हुआ है तो भी वो उस कत्ल को कत्ल नहीं कह सकता, क्योंकि वो गवाह नहीं है। उसे गवाह के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। उसकी अपनी आंखों देखी बात भी कोई मूल्य नहीं रखती।
न्याय की व्यवस्था सबूतों पर और गवाहों पर निर्भर होगी। ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ जो भारतीय व्यवस्था है उसमें जो न्याय की देवी है उसकी आंखों पर भी पट्टी बंधी है, उसने हाथ में तराजू तो ले रखा है, लेकिन तराजू का पलड़ा किधर झुकता है हाथ को तो बोध होना नहीं और आंखें देखती नहीं है, तो चाहे जिधर झुक जाए। फैसला वो होगा जो वो चाहेगी, और वो अंधी है, उसे देखना कुछ है नहीं, उसे जो मर्जी होगी वो बकेगी, और वो जो बक देगी वही अंतिम सत्य है। वो ठीक है तो ठीक है, गलत है तो ठीक है, बस चूंकि संवैधानिक पीठ से निकलकर मुख्य फैसला आया है, बात खत्म हो गई। कोई जज जवाबदेह नहीं, योग्यता का कोई मूल्यांकन नहीं। एक जज कोई फैसला देता है, दूसरा जज जब उसे पलट देता है तो या तो इस जज से गलती हो रही है या उस जज से गलती हो रही है, लेकिन इसका मूल्यांकन करने का कोई विधान नहीं है, इस पर कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। ऐसी न्यायिक व्यवस्था, ऐसी संवैधानिक व्यवस्था जिसमें ना तो प्रज्ञा का कोई उपयोग है, ना विवेक का कोई उपयोग है, ना जहाँ पर कर्तव्य के बोध का कोई उपयोग है, और ना ही जहाँ समानता की भावना का कोई उपयोग है, ऐसा संविधान कहने के लायक भी है क्या? ये आपके विमर्श का विषय है। तनोतना सदाशिवम।